Thank you so much, sir. Pleasure, absolutely pleasure. Thank you so Love so it. so much. मतलब Love it. आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है और मेरे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि मैं कितना खुश हूँ आपको यहाँ पे देखकर. बिल्कुल, it's my pleasure, absolutely, because I think what you're doing is phenomenal. How nice. और ये तो हमें contribute करना ही चाहिए. Thank you. This is so nice. तो मैं सबको बता दूँ तो हमारे साथ हैं Mr. Prasad Kapre. He is the CEO and the managing director of Style Cushion Jewelry Private Limited, and of course managing Being Human Jewelry with Salman Khan as well. That's right. तो जब सलमान खान का नाम जुड़ जाता है तो वैसे ही इतनी बड़ी बात आ जाती है. How is it working with him? I mean, Being Human is such an amazing cause as well. It is. Yes. Actually, to be honest, the way it happened was, I'm also a consultant to this industry, to gems and jewelry industry. तो one of my clients had signed Salman as his brand ambassador. All right. तो वहाँ पे हमारा वो शूटिंग चल रहा था महबूब स्टूडियो में फॉर एड कैंपेन. तो खैर बीच में ब्रेक वेक हुआ तो हम बैठे गप्पे मार रहे थे, तब बजरंगी भाईजान की शूटिंग चल रही थी. कबीर खान, जिनके हम बात कर रहे थे 5 मिनट पहले. बिल्कुल. Yes. तो उनकी मूवी की वो शूटिंग चल रही थी. तो मैंने ऐसी बातें करने के लिए मैंने बोला भाई कैसी चल रही है शूटिंग वगैरह. तो उन्होंने कहा बढ़िया है, ये है वो है, वो बता रहे थे अपना. Because the name I thought was very unique, बजरंगी भाईजान क्या मूवी होगी. बजरंगी भाईजान. So it was, उस टाइम तो पता नहीं था किस तरह की क्या मूवी है. So then I casually asked him, भाई कुछ infilm merchandising का कुछ scope है क्या उसमें, क्योंकि I would like to try something new, something different. Absolutely, yes. So then he immediately suggested कि एक pendant है, हम सोच रहे हैं तो वो करने की. तो आपको लगता है करना है तो you take it a chance. तो मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने कहा ठीक है तो कल बात करते हैं, कल आके मिलो. तो मैंने कहा ठीक है. अच्छा मेरे को लगा शायद आज बात आई गई हो गई, मतलब आज बोली कल भूल गए. क्योंकि इतनी कैजुअल टॉक थी वो. तो आई नेवर थॉट कि क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था. ये तो ऐसी बातों को बनाने के लिए मतलब मैं बातें कर रहा था तो उसमें निकल आया था. करेक्ट. सो एनीवे बट सिंस ही हैड सेड कि गेट इन टच विद मी टुमारो, तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं. तो मैंने उनके असिस्टेंट से बात करी. तो उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट आपको बोला है तो मेरे को पूछना चाहिए उनसे. मैंने कहा हाँ ठीक है, बात करके मेरे को बता दो. तो उन्होंने कहा हाँ जी वो बात हो गई, आप आ जाइए, बुला रहे हैं. मैंने चलो चलते हैं. तो वहां से फिर मतलब वो पेंडेंट की बात निकली और वहां से वो पेंडेंट डिजाइन हुआ. फिर उसको हमने बनाया, पूरा प्रोडक्शन मैंने किया. एंड द इंटरेस्टिंग एलिमेंट वाज ये सारा हमारा लिटरली इतने शॉर्ट टाइम में हुआ. तो मैंने इनिशियली एक मैन्युफैक्चरर रखा था कि भाई ठीक है, मैंने सोचा था 5-10 हज़ार पीसेस निकल जाएंगे. तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे मुझे 5 मैन्युफैक्चरर लगाने पड़े because the response was so phenomenal. Because it was there in the film. Correct, it was there in the film. And of course it was a 300 crore plus film, so इतना reach था उस फिल्म का. बहुत जबरदस्त reach था and we were overwhelmed. You know, in fact that's honestly. और ये आपने अपनी कंपनी के अंदर ही किया था. स्टाइल क्वेश्चन में मैंने किया था. Yes. तो तब मेरे को एक्चुअली सलमान की पावर का अंदाजा हुआ. उनकी पावर की तो बात ही सब कुछ और. उनकी तो रीच मैंने सुना था लेकिन कभी महसूस नहीं किया था. एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स वाज कि वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो हमने कुछ एड्स दी थी पेपर में, न्यूज़पेपर्स में. तो उसमें गलती से मेरा डायरेक्ट लाइन जो लैंडलाइन था वो नंबर चला गया था. आपके ऑफिस का? हाँ ऑफिस का. तो डायरेक्ट लाइन का नंबर चला गया था. तो मैं पहले तो बड़ा गुस्सा हुआ मेरे असिस्टेंट पे. मैंने यार तूने क्या मतलब मैं तो पागल हो जाऊंगा. फोन खड़कने शुरू हो जाएंगे. तो फिर वो सॉरी वॉरी ये वो हुआ. मैंने कहा चला जो हो गया सो हो गया. अभी क्या कर सकते हैं. और उसके बाद जो फोन कॉल्स आने शुरू हुए और जिस तरह के लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, आई वाज अमेज्ड लिटरली. कॉल आने शुरू हुए ऐसे अलग अलग जगहों से. अच्छा. तंजानिया, जिम्बाब्वे, केन्या, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. अरे एक तो कॉल आया कजाकिस्तान से. अब वो बंदा कहता मैं आज सर आपसे हिंदी में ही बात करूंगा, मेरे को यहाँ मौका नहीं लगता. मैंने कहा तू कर क्या रहा है. मैंने तो कर क्या रहा है वहाँ. तो कहता नहीं मैं एक्चुअली आईटी का बंदा हूँ, तो कोई प्रोजेक्ट पे आया हूँ, पिछले 6 महीने से आप पक रहा हूँ. रियली फेड अप एक्चुअली. वहाँ और तो कुछ था नहीं उसके लिए. तो तब वो कहता है कि मैंने कहा हाँ हाउ कैन आई हेल्प यू. तो उसने बोला ये मेरे को चाहिए, पेंडेंट चाहिए. तो मैंने कहा भैया मतलब यहाँ कोई इंडिया कोई एड्रेस हो तो बता दो, वहाँ मैं डिलीवरी करवा दूंगा आपकी. तो कहते नहीं मुझे तो यहाँ मैंने पहनना है. कजाकिस्तान में चाहिए. कजाकिस्तान भेजना भी बड़ा मुश्किल काम है. बिल्कुल एग्जैक्टली. मतलब सुपर रिस्की काम है. तो मैंने खैर उसको बोला, मैंने कहा देखो कुरियर चार्जेस ये आपके 5-6 हज़ार रुपए हो जाएंगे और एक्चुअल कॉस्ट तो मुश्किल से 800 रुपए का है. अच्छा. तो पेंडेंट 800 रुपए का 800 रुपए का पेंडेंट. कुरियर कॉस्ट 5000 रुपए. बिल्कुल. तो मैंने कहा यार ये कैसे, मतलब कोई मतलब नहीं है, आप मेरे को इंडिया का दे दो, मैं वहां भिजवा दूंगा, किसी को भी डिलीवर करवा देंगे. तो ही मेड अ स्टेटमेंट. ही सेज सलमान मेरे भगवान हैं, हम भगवान के लिए 5000 नहीं दे सकते. मैंने कहा यार ठीक है. अनबिलीवेबल. एब्सोल्युटली. मतलब दिस इज अनबिलीवेबल. That's when I realized power of Salman.
Oh my God. उनका जो ब्रेसलेट है जो पहनते हैं, मतलब मैंने इतने लोगों के हाथ में देखा, वो टर्कोइज ब्लू कलर का, सिल्वर कलर का जिसका चेन है। बिल्कुल। I mean, I can understand वो रीच क्या होगी आज की डेट में। जबरदस्त रीच है उस चीज की, और उसके जो नंबर्स भी हैं, और उसका ऑफ कोर्स कॉपी तो बहुत हो चुका है। कॉपी तो बहुत हो चुका है। अभी यूज किया रिसेंटली, एंड यू नो सो द रीच इज फिनोमिनल। एंड उसके बाद जब ये बजरंगी हुआ, तब देन आई अप्रोच्ड हिम। एब्सोल्युटली। भैया फिर व्हाई रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ ओनली टू वन पेंडेंट, पूरी एक रेंज करते हैं, अंडर बीइंग ह्यूमन करते हैं, बिकॉज़ यू ऑलरेडी हैव क्लोथिंग। करेक्ट। As it is, you should have different verticals, so let's create another vertical. What was his point of view then? He was absolutely thrilled about the Oh really? Yeah. He immediately said, see, he was very impressed because जिस प्रोफेशनल ढंग से हमने वो किया था उसको, वो पेंडेंट को, he was very happy. Correct. तो इसलिए he immediately said, हाँ, why not? Let's do it. And it just started happening. और कितने टाइम से आप कर रहे हैं? अभी ये लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। And beinghuman jewelry is spreading across its now wings. we are spreading across. We have just recently opened one franchisee outlet in Chandigarh. That's the first one because that's the first one. Yeah, that's the first. कितने और खोलने का इरादा है? प्लान तो काफी बड़ा है। सलमान सर साथ में तो इतना प्लान तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, नहीं तो। And in fact, सलमान ने भी मुझे बताया कि we have to reach the masses. So लोगों तक पहुंचनी चाहिए। Correct, लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वो मेरा काम रहा है। मुझे बताओ, इतने वक्त के दौरान, स्पेशली इन द जेम्स एंड ज्वेलरी, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव पॉइंट आया जो आपको लगा कि नहीं यार, इसने तो मतलब पूरी काया पलट दी, यू नो, ड्यूरिंग ऑल दीज इयर्स? नहीं, एक तो नक्षत्र था, बिकॉज दैट till date has, I mean, everybody admits in our industry that was the turning point for this industry. All right. Till then, for the whole industry as well. For the whole industry, yes, because we were working for the whole industry. Correct. Our entire objective was to create demand for diamonds. Correct. In fact, when I had joined in 1995, so when I was, you know, because second को join किया, fourth को पहुंच गया, तो मैं जानना चाहता था भाई क्या मेरा प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल, what am I supposed to do? Correct. So there was just a one-line brief given to me that India is a gold-loving country, make it diamond-loving. That's it. खत्म कर दी बात सारी की सारी। It is a gold-loving country, just make it a diamond-loving country. Just make it a diamond-loving. मतलब कितना बड़ा विजन था M-Source 20 का। बहुत ज्यादा। मतलब पूरे देश के अंदर घुसना, बिल्कुल, और जहाँ पे सिर्फ गोल्ड ही बेचा जाता है और गोल्ड ही पसंद किया जाता है और उसको इतना वैल्यू किया जाता है। करेक्ट। उन्होंने डायमंड्स को मतलब पूरा का पूरा just penetrated into the market so beautifully. So I had to first understand where do we stand today. Yes. Because I always believe that whatever project or whatever, you know, industry that you get into, first you have to understand where are you today, then where do you want to be, how do I get there, correct, then are we getting there, you know, so all that you have to keep analyzing. कमाल के steps बताया, just repeat it again. I would really want to tell it to the viewers, especially people who are working in corporate jobs and all, you know, जो भी अपना कुछ करना चाह रहे हैं या करते हैं। ये आपने जो 3 लाइनें बोली ना, बड़ी कमाल की। Can you just repeat them again? First, where are you today? Where are you today? Where do you exact? मतलब कितना बड़ा मार्केट है, छोटा मार्केट है, क्या है? किसी भी काम में, किसी भी काम में, मतलब वहाँ पे क्या बैरियर्स है, यू नो, ग्रो करने की। हर बेसिकली एवरीवन वांट्स टू ग्रो। करेक्ट। सो ऑब्वियसली अगर हम एक्स पॉइंट पे हैं तो एक्स से हम वाई पे कैसे जाएं? सही बात है। तो उसके लिए जो भी हम ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऑब्वियसली कुछ बैरियर्स होंगे। इसलिए अभी तक नहीं होने हैं, तो वो बैरियर्स को आइडेंटिफाई करो। So then एक बार आपको ये पता लग गया where are you today? Then where do you want to be? Where do you want to be? ठीक है, तो अगर आज 100 का मार्केट है तो उसको अगर आपको लेट्स से 200 करना है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वो आपको सेट करना बहुत जरूरी है। वो आपका एक विजन हो गया, एक विजन हो जाता है जहाँ पे आपको, और वो पोटेंशियल पे बेस्ड है। बिकॉज़ आपकी अपनी पोटेंशियल क्या है? हाँ, नहीं, अपनी और मार्केट की भी, मतलब पोटेंशियल क्या है और कैसे है। सो इसके लिए दैट्स वेयर यू नीड टू देन आइडेंटिफाई, ओके, दिस इज वेयर आई वांट टू बी। नाउ देन द सवाल इज कि हाउ डू यू गेट देयर? सो व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स फॉर दैट? करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो यू हैव टू एड्रेस दोस बैरियर्स। तो वो एड्रेस करोगे तब यू विल गेट देयर। Absolutely. Then so you start addressing those barriers just to get to that point of where you want to be, and then finally then you're doing, are you getting there? Because are you getting there? एक feedback पे तो तुम्हें मिलना चाहिए कि आप नहीं तो उसमें इतना बह जाते हो अपने बबल में। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो blinkers on। हमें लगता था फिल्म इंडस्ट्री में बबल होता है, हमें नहीं पता इस तरफ भी बहुत बबल होता है। हर इंडस्ट्री में होता है, बिल्कुल, क्योंकि you get involved so much कि you work with blinkers on, तो उसमें आप वहीं अटक जाते हो। आप समझते हो कि जो भी आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, बट वो जब तक आप उसका फीडबैक नहीं लोगे कि are you getting there? Because that's the key. That's the key. तो इसलिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और एक फीडबैक मार्केट से आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी हम रिसर्च किया करते थे भाई क्या फर्क पड़ रहा है। So that's what we did, and finally Indian market has become a case study in De Beers also, because when we started off the total consumption was 400 million, and when I left after 14 years it was at 8 billion. Oh my God. बट मुझे बताओ कोई ऐसी चीज, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, क्योंकि आई एम श्योर दे रिस्पेक्ट यू एंड आइडलाइज यू सो मच फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड। उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, यू नो, जो अनफॉर्चुनेटली थोड़े समय कंफ्यूज भी होंगे जिंदगी में, डायरेक्शनलेस भी होंगे, समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्या करना है, पढ़ाई करने का मन करता होगा, नहीं करने का मन करता होगा, तो उनके लिए हम कुछ कह सकते हैं? आपने अपनी जिंदगी के कुछ तजुर्बों से कुछ सीखा हो उस कॉलेज लाइफ के दौरान? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि
बिलीव इन योरसेल्फ, यू नो. एंड इसका भी एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ. जो जैसे मैंने ये अपना MBA करके फिर मैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी आई वाज इन दिस बॉम्बे डाइंग ग्रुप कंसर्न, एंड वहाँ पे मैं एक मतलब कमर्शियल एग्जीक्यूटिव करके ज्वाइन हुआ था एज अ स्टिल मैनेजमेंट ट्रेनी. सो वी हैड टू अप्लाई फॉर एन इम्पोर्ट लाइसेंस. उस जमाने सारे सब कुछ लाइसेंसिंग राज चलता था फॉर एवरीथिंग. सो वी वर इम्पोर्टिंग सर्टेन कंपोनेंट्स. तो उसके लिए एक हमें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना था. और जो भी लाइसेंस की वैल्यू है, तो एक तो लंबा चौड़ा उसका लाइसेंस की एप्लीकेशन होती है, बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता था. सो एनीवे, तो वो मेरे को याद है वो 80 पेज का एक फॉर्म होता था, वो भरना होता था क्योंकि सारे डिटेल. 80 पेज का फॉर्म, बताओ. एग्जैक्टली उस समय वो भी. तो वो बैठ के वो मेरे को पकड़ा दिया गया, भाई चलो तू अप्लाई करना है, तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. एनीवे आई मेड दैट एप्लीकेशन एंड उस टाइम वो 80 लाख का एप्लीकेशन था. तो 80 लाख वाज ह्यूज. इट मस्ट बी ऑलमोस्ट 80 करोड़ आज की वैल्यू में, यू नो. So, और उसका 10% used to be the licensing fee which we had to pay to the government. Okay, 8 lakhs. You know, 8 lakhs. Now, 8 lakhs again was huge amount of money, yes. So, खैर anyway मैंने चेक वेक बनवा के सारा ले गया अपने बॉस के पास. I remember Ronnie Balsara we used to call him. Wonderful gentleman. So, मैं वो ले गया पूरी एप्लीकेशन. और अच्छा, उसको भी एक तो 80 पेज का फॉर्म, ऊपर से 7 एप्लीकेशंस होती, मतलब 7 कॉपीज ऑफ दैट. ओह माय गॉड, 560 पेज हो गए. बिल्कुल. तो मैं ले गया भाई साइन कराने उनसे. तो ही जस्ट गॉट स्टार्टेड, यू नो, साइनिंग ऑफ. मैंने कहा यार पढ़ तो लो. मैं तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग अभी ज्वाइन किया, आई हैव नेवर डन दिस बिफोर. सो कहता है हूज मेड दिस. सो आई सेड ऑफ कोर्स आई हैव मेड इट. So he says, then that means you know what you've done. So I said, yes, of course I know. So he says, why do you want me to read it? He started signing again. So I again reminded him. I said, यार 8 लाख का चेक भी है साथ में, क्योंकि चक्कर ये है कि अगर कुछ गलत होगा तो 8 लाख गए. You know, again you have to reapply. Oh my God, oh my God. और उन्होंने पढ़ा तक नहीं, ऐसे ही साइन कर दिया. बिल्कुल साइन कर नहीं. And then he made one statement which again changed my life. And when I say believe in yourself, comes actually from him, because what he said was, he used to call me Kapre with my surname. He says, Kapre, if I start sitting and reading this, you'll lose your confidence, okay? And you'll start using me or anybody else as crutches in your life. He said, I don't mind losing that 8 lakhs, but I don't want you to lose your confidence. वाह, क्या बात है. इतनी बड़ी बात कह रहा है. कितनी बड़ी बात है, मतलब बिल्कुल. तो he कोई said, नहीं करेगा ये. कोई नहीं करेगा. उसने सीधा कहा, I don't mind losing 8 lakhs. I have no problems in doing that, but I don't want a young man like you to lose your confidence. So I won't read it, I will sign it. And he actually, you know, signed everything. मतलब कितना बड़ा बिलीफ और कितना बड़ा विश्वास दे दिया आपकी तरफ. बहुत ज्यादा. And तब से फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि you have to believe in yourself, कि जहां आपका नाम जुड़ गया वहां वो परफेक्शन आना बहुत जरूरी है. आपको उसमें प्राइड लेना बहुत जरूरी है. आपको उसमें पैशन लेना बहुत. This is the transformative point of life. Absolutely. मतलब अनबिलीवेबल. यहाँ से जो आपने बात की ना, वहां से मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर समझ में आया कि अब मतलब मुझे परफेक्शन, क्योंकि किसी ने मुझ पर विश्वास किया, I have to deliver it with perfection. वो बात अलग है कि मैंने 10 बार जाके वापस दोबारा पढ़ा. मैं इतना घबरा गया था. घबरा जाता है इंसान कि भैया 8 लाख जाने वाले हैं. सही बात. But and then I made that application. Obviously we got it also, and that's again when he reminded me, see, had you not, you know, you have believed in yourself. Wow. कहता है आप मुझे क्रचेस आज नहीं, जिंदगी भर आप किसी को करते हैं. हर बार किसी के पास चले जाते चेक कराने. बार कोर कोई चेक ही कर रहा है कॉन्स्टेंटली, अपने पर विश्वास ही खत्म हो जाएगा कंप्लीटली. तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? बिल्कुल. तो इसलिए बिलीव इन योरसेल्फ, व्हाटएवर यू डू, एंड सो द बिलीफ ओनली कम्स व्हेन देन यू टेक प्राइड इन योर वर्क. करेक्ट. यू नो, जो कर रहे हो कि अगर प्रसाद का नाम जुड़ गया किसी काम के साथ तो वो सक्सेस होना ही है. उसके बगैर या तो हाथ मत लगाओ, गो टू द अदर एक्सट्रीम. क्या बात. और अब हाथ में ले लिया है तो ये सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है. जो मर्जी हो जाए, ये जान लगा. ये जिंदगी की गांठ बन गई है. बिल्कुल गांठ बन गई है उस एक इंस्टेंस से आज तक है. एंड बिल्कुल आज तक. कब हुआ था इंसिडेंट? मैं आस्क यू, कितने साल पहले की बात है? 34 years. Imagine. 35 साल से काम कर रहे हैं. 35 साल से वो ज़हन में छप गई है बात. मुझे छप गई है. तो and that's also one of the reason of where you are today. I mean, it has contributed so much. So somebody who was lost at one point of time, confused, to somebody who has had utter belief and trust in himself and to reaching the pinnacles of success is an amazing journey. कि आजकल की young generation को थोड़ा सा लगता है कि क्या लगता है उन लोगों को? मुझे लगता है उनको लगता है कि हमें सब पता है. ऐसा नहीं, सब पता नहीं है. मतलब I don't think so. That's the key. The key is they have a lot of self belief than my generation. I would say. ये तो बात सही है, because of their inflow of information and exposure. Yes, the exposure has been phenomenal for them. And plus एक जो जैसे Facebook हो गया या Instagram हो गया, जो भी डिजिटल मीडिया हो गया, वहाँ पे एक उनके ऊपर एक प्रेशर है to be always looking good and in the sense presentable
full of ideas, creative. Yes. So there is a pressure. Yes. You know, Pressure to perform all the time. All the time. And also, so they have to project themselves as I know it all. It's not that they know it. That's for sure. ये भी बात बड़ी कमाल की है आपने. They have to project the fact that they know it all. Yes. They know it all. You know, been there, done that kind of, you know. क्योंकि जबकि अभी तो जिंदगी में कदम रखा है. अभी तो मतलब बहुत कुछ सीखना बाकी है. ये तो एक छोटा सा कुआं भी नहीं है मैं कहूँगा. बिल्कुल. तो ये एक प्रेशर है हर यंगस्टर पे. एंड इस चक्कर में वो उसको फेसबुक पे भी दिखाना है कि भाई मैं कितना क्या कर चुका हूँ, मैंने क्या ट्रैवल किया है, मैं क्या कर सकता हूँ. बिल्कुल. एंड सिमिलरली ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर डिजिटल मीडिया. सो दैट बिकॉज ऑफ दैट दे वांट टू प्रोजेक्ट, बट उन्हें भी पता है कि वो एक्चुअली नहीं जानते इतना. सही बात है. जिंदगी समझने में तो टाइम लगता है सर. वैसे आज दूसरा प्रॉब्लम ये भी है ना कि आपका एवरी टेलीफोन और द सेल फोन हैज अ कैमरा इन इट. Yes. So that means I can take your picture and next minute I can be on Facebook with your picture for the world to see, not just your friends. That's true too. You know, that's true. So that means to the world I have to project, or you'll have that feeling कि मुझे तो अपने आप को, you know, I have to be presentable all the time. I can't look like a fool. I get it. So that pressure जो youngsters पे है वो रहेगा. ये आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें क्या ना, इसमें एक इल्यूजन आ जाता है बहुत तगड़ा वाला. बिल्कुल. कि जिंदगी की सच्चाई कुछ और है. बिल्कुल. और जिंदगी के प्रोजेक्टेड इमेज कुछ और है. बिल्कुल. ये एक्टर्स के लिए फिर भी मैं समझ सकता हूँ. हाँ. क्योंकि आपको पैसे वहां से मिलने. बिल्कुल. आपकी कमाई वहां से है. द वे यू आर बीइंग प्रेजेंटेड, बिकॉज़ पीपल लुक एट यू एंड बिकॉज़ हमारी स्टीरियोटाइपिकल सोसाइटी है वो वैसे ही देखती है फ्रेटर्निटी जैसे आप दिखते हो, और उसके बेसिस पे आपको एक्टर्स हो या मॉडल्स हो काम मिलता है. बिल्कुल. लेकिन बाकियों के लिए जरूरी तो नहीं है ये, क्योंकि उनका प्रोफेशन नहीं है. इसीलिए अगर आप देखोगे अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं. नाउ द न्यू ट्रेंड इज एज यू आर. You know, everybody is just talking about as you are. So basically, don't project yourself. You know, so that pressure इतना ज्यादा हो चुका है कि now the new trend is coming is that you have to project as you are. क्या वो भी एक प्रेशर बन जाएगा after a point of time? Who knows? क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले आदित्य नारायण जो सिंगर हैं, आदित्य नारायण के बेटे हैं, उनका भी मैंने कुछ इंस्टाग्राम देखा था. तो he was in खतरों के खिलाड़ी. Okay. And I really liked what he presented. Maybe शायद वो ट्रेंड चल रहा है as you are जो भी है. तो उन्होंने क्या किया था, उनके ना, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में से बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो कीड़े मकोड़े कुछ भी होंगे, या तो वो ना पूरा फेस रेड हो गया था completely. Okay. So then he projected, you know, this is my real face at the moment after doing. Wow. I will not project it, you know, the way it is. You know? So this is how it is, and it will heal automatically over a period of time. So this is as you are. That's what you said. And I felt very nice. I thought ठीक है, because अब जब आप ऐसा कुछ करोगे, तो सर ये सब होगा ना when you do खतरों के खिलाड़ी. Everybody wants to know the real you. Yes. The real Himanshu. Yes. I don't want to see your projected image of what you are doing. You can watch my television shows and films for that. Exactly. Why would you want to see that? Absolutely. So you know, everybody actually wants to do that. So now people are realizing that, you know, they don't have to project themselves कि भाई मैं सब कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ. It's you have to project as you are, as real as you are. I would like to make an appeal to everyone out there who is watching this video. Extremely important जो सर ने कहा. Apart from the trend की बात नहीं कर रहे. बात यहाँ है कि जो सच है वो आप हो, वो ज्यादा जरूरी है. बिल्कुल. क्योंकि इधर उधर भटकने से, इधर उधर वर्चुअल इल्यूजन में जाने से आप ही भटकोगे. Over a period of time, you will get confused and you know there'll be a schizophrenia. You know, because then you'll be open. Your mind will be open. Sorry to cut you in. Schizophrenia हो जाएगा. जी बिल्कुल. कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सच है, जो मैं दिखा रहा हूँ वो सच है, जो मैं नहीं दिखा रहा वो सच है. क्योंकि आप बह जाओगे उसमें. आप बह जाओगे क्योंकि एक I had already met a youngster who was in Splitsvilla this year. Okay. तो उससे भी मैं नाम नहीं लूंगा. उसने भी यही कहा था कि भैया मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि जो मैं दिखा रहा हूँ वो मैं हूँ या जो मैं हूँ वो मैं हूँ. क्योंकि और ये उम्र क्या हो गया, 18-20 साल की उम्र हो गई, 22 साल की उम्र हो गई, क्योंकि बार बार प्रोजेक्ट करना पड़ता है प्यार वहां पे ना, वो क्यों ऐसा वहां पे प्यार प्रोजेक्ट करना पड़ता है. बिल्कुल. लेकिन असल में तो उतना प्यार नहीं है. तो जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो सही है, जो मैंने नहीं फील करा वो सही है. I know. पता है कितना बड़ा स्किज़ोफ्रेनिया है एक्चुअली. बहुत ज्यादा. So but I'm glad that the boy is aware of it. Yes. But how many people will be aware of it? Will be aware. Absolutely. That's the point. No, that's and that coming back to the second topic that आपने जो अभी बात की कि आप सीख नहीं पाओगे. हाँ, सीख नहीं पाओगे. बिल्कुल. कि अगर आप यही सोचते रहोगे, आप प्रोजेक्ट ही करते रहोगे, if you're not behaving as you are, then you'll never be able to learn. Because then you'll keep projecting. I know everything. I know everything. Yes. I've learned everything in life. So your mind will get closed and then you won't learn and you won't grow because if you don't learn. सर सीखने का नाम है. बिल्कुल बिल्कुल. सर हर लम्हा, हर moment, हर experience. And in fact, here again, I want to tell the youngsters, learning is not about education or books or something, because you know when a lot of people think यार graduation हो गया, बस हो गया, post graduation कितनी किताबें पढ़ेंगे अभी, कितनी और पढ़ेंगे, but जिंदगी आपको सिखाती रहती है, you know, which is अरे क्या बात कह दी सर, जिंदगी आपको सिखाती रहती है. बिल्कुल सही बात है. I have an utter belief in this. So I want to know सबसे पहले तो कि as you have seen, आपने क्योंकि एक जनरेशन पहले भी देखी और एक जनरेशन अभी भी है, ये सोशल मीडिया का जो एडवेंट हुआ है, how has it changed you, your industry? मतलब बहुत सारी चीजें बदली होंगी ना, उसके हिसाब से काम करने का तरीके भी बदले होंगे, लोगों का सोचना, पर्सपेक्टिव्स, बिजनेस करने का तरीका, ये किस तरह से बदला और कैसे आप लोगों ने अडैप्ट किया इसके लिए?
ये इनफैक्ट हमारे इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, आई एम श्योर इट हैपेंस इन एवरी अदर इंडस्ट्री में, पूरा डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया एक तरह से। तो आई मीन फॉर मी यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग दैट if you see India's population, right now 54% of our population is less than 25 years of age, which is a great blessing at the moment. Yes, so what it means is that there is, you know, अगर आप 1995 एक कट ऑफ ईयर ले लो, correct, ठीक है, तो आधा हिंदुस्तान 1995 के पहले बॉर्न हुआ है और बाकी आधा 1995 के बाद। ओहो, क्या बात है, मतलब आधा हिंदुस्तान 23 साल की उम्र का है अभी, बिल्कुल 24 साल की उम्र का है, बिल्कुल। So unbelievable. Yes, exactly. It's very unique about our country. And what happens is, and it just happened by default. Yeah, but because that's the way the population is. That's the way population is. Because we are the youngest nation by just the youngest nation. Yes. So from that perspective, so आपका 1995 कट ऑफ हो गया, तो अब इसमें होता क्या है कि जो हम मार्केटर्स हैं या ब्रांड वाले हैं या सेलर्स हैं, they are pre 1995. और जो आपके नए बायर्स हैं, they are all post 1995. Now there is a disconnect. There has to be a disconnect. Yes, क्योंकि इतना ज़्यादा difference है age का. Yeah. So now and I think digital media जो अभी evolve हो रहा है, that is sort of making us connect between both the generations together, which is a difficult task for pre 1995. Yes, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता ना सोशल मीडिया पे, तो टाइम लगेगा समझ में। हमारे तो कंप्यूटर्स ही 85 में आए, you know, तो 10 साल में हम कितना सीख लेते हैं, जबकि ये they are born with computers and iPads and iPhones, mobile phones and internet and everything. Absolutely. हमारे तो 85 में तो पहले कंप्यूटर्स आए, उसके बाद 1991 में जाके इंटरनेट आना शुरू हुआ, वो भी डायल करो, ये करो, वो करो, so you know, समझने में सीखने में समय भी लगता है और अडैप्टेबिलिटी भी उस समय तक कम हो जाती है ना, क्योंकि अपनी जिंदगी के आपके अपने उसूल हैं। प्लस नहीं, और प्लस आप बिजनेस में और बाकी चीजों में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो, whereas the one who were born after 1995, they are born with this, all these facilities. Absolutely, yes. So for them to learn this at the age of 5 or 6 or 10 is much easier than what I can learn. You know? Absolutely. So that's where there's a big shift which has already happened. So digital media has made inroads into the youngsters' life, which is a huge change. True that. For the pre-1995 era. Yes. And they have to adapt themselves. The youngsters are not going to change to your ways. There's no way. हम तो ऐसे ही हैं। हाँ, बिल्कुल। और आप मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप उनको बदलने की कोशिश कर रहे हो तो। Correct. तो वो अब आपको अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है. So that's what we as marketers are trying to do. True that. So we obviously we have changed our entire marketing strategy. We have changed our way of communicating. We have changed. अब जैसे emails भी कहाँ थी हमारे ज़माने में? अब आज बगैर email के कुछ होता नहीं. होता नहीं सर. हर चीज़ email पे चाहिए. बिल्कुल हर चीज़ email पे चाहिए. अब तो खैर WhatsApp पे चाहिए. Email, WhatsApp, Drive सब चीज़ें हो गई हैं. इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है. तो गुजारा ही नहीं है. So one has to so pre-1995 generation has to adapt. Okay. And that's the big shift. So, and when I say they have to adapt, means they have to adapt their business also. It's not कि वो चलता रहे जैसा चल रहा है. वो obviously नहीं होगा because your strategy has to change. Structuring भी आपको change करनी पड़ेगी. पूरा restructure हो गया business and see because ultimately what is marketing? I mean marketing is the big difference between sales and marketing is like pulling or pushing a rope. You can pull a rope, you can't push a rope. मुझे बताओ जरा समझाओ क्योंकि मैं इस तरह यहाँ से नहीं हूँ थोड़ा मुझे समझ में आया सबको भी समझ में आया right. Difference between sales and marketing. Yeah. Sales is you're pulling the rope. Yeah. Basically, no, you are trying to sell the product to a person who's already come into your showroom. Correct. Okay. So you are pushing your product. Correct. You're pushing the product. Yeah. But you haven't managed to bring the consumer on your own. वो तो अपने आप चल के आया. वो तो अपने आप चल के आया. आपने बुलाया. Marketing is जहाँ पे वो आपको पुल करा रहे हो आप. कि जब मैं अपने ब्रांड को मार्केट करता हूं तो बंदा कस्टमर को खींच रहे हो दुकान में आने के लिए उसको इंटरेस्ट है भाई अच्छा बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी क्या है मुझे जाके देखना. There's a huge difference. Of course. कि एक इंसान आ गया है शोरूम में आप उसको बेच रहे हो. That is sales. हाँ, that is just sales. लेकिन मार्केटिंग आप उस कस्टमर को पुल करके दुकान के अंदर लेके आ रहे हो. उसके बाद सेल्स होंगी ना. Exactly. So that's the big difference. And that's what I say. सबको बड़ा अच्छा लगेगा. Difference between sales and marketing. Yes. And that's where you, as I always say, that you can actually pull a rope. So marketing is much easier. Or rather it's possible. Whereas pushing a rope is very difficult. हालांकि लोग हमेशा उल्टा समझते हैं. तो इसलिए एक बार बंदा को लाना आपके लिए बहुत जरूरी है और जब आप वो ला रहे हो तो आज उसको डिजिटल मीडिया में लाना बहुत जरूरी है. इसलिए आई हैव टू चेंज माय मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. Yes. दैट्स द ओनली वे. अगर मैं उसी में अपना प्रिंट कैंपेन में लगा रहूंगा तो कुछ नहीं होने वाला. तो लोग नहीं पढ़ते, मैगजीन नहीं देखते, न्यूज़पेपर नहीं देखते. मेरी खुद की डॉटर नहीं पढ़ती, वो अपना आईपैड लेके घूमती रहती है अपने फोन पे. दैट्स इट. शी रिफ्यूजेस. आई एग्री. सो पूरा रिस्ट्रक्चरिंग सब चीजें बिल्कुल करनी पड़ती हैं. एक चीज मैं पूछना चाह रहा था आपसे बिकॉज इतने समय से आप इतने सारे लोगों के साथ आपने काम भी किया होगा. इतना 35 years का जर्नी रहा है. De Beers, then of course your company as well, and now with beinghuman as well.
इन सब चीजों में एक चीज कॉमन होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स टीम वर्क। ओह या क्योंकि बिना टीम्स के तो गुजारा ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मतलब इसके बारे में मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड व्हाट आप उसको कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जिंदगी के अंदर, अपने काम के अंदर, एंड व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दैट? सी बेसिकली टीम वर्क इज अ मस्ट। कोई अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आप जितना मर्जी अपने आप को 30 खां समझ लो, बट वो आप अकेले कोई काम कर नहीं सकते। सो टीम इज अ मस्ट। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगी कि भैया आप 30 खां नहीं हो, समझ जाओ इस बात को कि टीम वर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बगैर आप बिल्कुल नहीं जिंदगी में आगे बढ़ सकते। और उसके लिए आपको 2-3 चीजें लगती हैं। वन इज टू कीप द टीम मोटिवेटेड, एंड टू कीप द टीम मोटिवेटेड द फर्स्ट स्टेप इज टू कनेक्ट विद देम, you know, and again I go back to their, you know, listening to their perspective. आप कनेक्शन आपका कब बनता है? जब आप भैया उसकी सुन तो लो। जब आप सुनोगे नहीं, बैठे नहीं उसके साथ, उसकी बात नहीं सुनी, और अपनी चला रहे हो जस्ट बिकॉज़ यू आर अ बॉस, तो आप उसकी चलाते रहोगे तो वो नहीं, वो 2-4 बार सुन लेगा, तीसरी बार बोलेगा कि हाँ ठीक है यार, इसका काम है सुनाना, हम सुन के आ जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। सही बात है। So you know, so you have to बड़ा अच्छा करेंगे कुछ नहीं। बिल्कुल, मैं देख चुका हूँ, you know, सही बात है, वन वे ट्रैफिक वाली बात है। हाँ, आपने बोला सुना, ऊपर से निकल गया, मतलब कान बंद करके ही आता है कि ठीक है आज ये बॉस सुनाने वाला तो मैं सुन लेता हूँ। उसका कोई मतलब नहीं है। So you have to connect to people, and that's where your communication skills are equally important as well as your listening skills are equally important. Correct. So वो एक connection with the team is very connection with the team yes. is extremely important, extremely important, and I believe to be a good leader, and as Napoleon said, that a good leader is a dealer of hope. Good leader is a dealer of hope. So he's always an optimist. He has to be always positive, and he has to keep the team positive. And he has to keep giving them hopes for something bigger. Exactly, that's right. Wow, good leader is the dealer of hope. Napoleon has said it. Napoleon. थक गई सर बात। Thank you. So nice. So you know, so ये जो चीजें हैं, that you have to connect with them. So you have to keep them motivated by giving them hope. भी आज तुम X कर रहे हो, कल Y करोगे, परसों Z करोगे. You know, so I mean that's your growth is going to happen. तो उसके लिए वो लीडर को बहुत जरूरी है कि उसमें मोटिवेट करने के लिए मतलब उनको ऑप्टिमिस्ट रखे, पॉजिटिव रखे, उनके थॉट प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट जो सर ने कहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखता है फॉर टीम वर्क। आई थिंक कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू कनेक्ट विद योर टीम. Once the connection automatically happens, they automatically become efficient. They automatically get, become motivated. Yes. And somewhere down the line, the dealer of hope also comes then. Correct, absolutely. Keep giving them and hopes not just efficient, something. it's effective and efficient. It's effective and efficient, जैसा सर ने कहा. I mean, this is amazing. Yeah, because do you know the subtle difference between effective and efficient? बता दो सर, मुझे नहीं पता। आपको तो बहुत सारी चीजें पता है। उम्र में, तजुर्बे में आप हमसे बड़े हैं, आप बताइए ना। बिल्कुल। So being effective is doing right things. Being effective is doing right things. Correct. Yes. Being efficient is doing the things right. The things तो right. लोगों को effective होना चाहिए जिंदगी में। नहीं, दोनों होना चाहिए। दोनों बहुत जरूरी है। Yes. Because again, it's a balance between the two. Okay. You become effective as well and you become efficient as well. कभी-कभी, as I said, कि कभी-कभी चीजें बॉस के पर्सपेक्टिव से होती है या पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से होती है जहां यू मे और मे नॉट एग्री। करेक्ट। बट देयर यू हैव टू बी एफिशिएंट। करेक्ट। यार बता दिया, पहले आर्ग्यू जो करना कर लो। सही बात। पर अगर बता दिया भाई दिस इज द ओनली वे टू डू इट, देन बी एफिशिएंट इनफ टू फिनिश इट इन टाइम और डू इट द वे इट हैज बीन आस्क्ड टू बी डन। Yes. It has to be done, you know. Whereas when you're being effective, you're giving your perspective. Correct. मेरे हिसाब से ये चीज ऐसे होनी चाहिए। मेरे को लगता है ये करना चाहिए। कभी ये चाहिए होगा, कभी वो चाहिए होगा जिंदगी में। इसलिए वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। एक चीज आप बताओ, बिजनेस में डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहुत सारे लोग जो बिजनेस करेंगे उनके भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे जिंदगी में। जी। तो उस दौरान खासकर अप्स में तो इंसान वैसे ही अप्स में एक चीज क्या फॉलो करनी चाहिए और डाउन्स में एक चीज क्या फॉलो करनी चाहिए आपके हिसाब से? इतने सालों के तजुर्बे में क्या कहते हैं आप? सारा निचोड़ मतलब मैं ले रहा हूं आपसे। पहले तो डाउन में जब होता है बिजनेस डाउन, यू हैव टू बी एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। इटर्नल, वो तो आप हैं। यू जस्ट कैनॉट गिव अप, यू जस्ट कैनॉट, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपका पूरा जिंदगी बदल जाए किसी एक चीज से। यू हैव टू बी एट इट। ये तो बात सही है। देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ परसिवरेंस। कौन से ऐसे फोन कॉल से जिंदगी पलट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो मुझे ये पता है कि जब अगर मेरा सनसेट हो रहा है तो मेरा सनराइज भी होगा कल। वाह। और कोई जिंदगी में मेरा सनराइज भी नहीं रोक सकता। वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल। तो अगर सनराइज होना है तो मुझे आज का सनसेट सर्वाइव करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, वो मेरे को प्लान करना है, क्योंकि मुझे ये होप है कि कल मेरा सनराइज होने वाला है। ट्रू दैट। तो बस एक बार ये रात निकल जाए तो बस कल तो सुबह मेरी है ही। What makes you such an eternal optimist? अब मैं वापस नहीं, मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, मैं बाद में पूछूंगा। पहले मुझे अप्स और डाउन में से डाउन्स आपने बताया। You have to be an eternal optimist कि जिंदगी में वो बहुत जरूरी है, चाहे आपका जिंदगी में कुछ भी बुरा वक्त चल रहा हो। Correct. सबसे ज्यादा क्योंकि every sunset will also give leeway to sunrise as well। बिल्कुल। अप में क्या करना चाहिए? अप भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे लोग फंस जाते हैं सर। बिल्कुल। समझ में नहीं आता लेकिन फंस जाते हैं। अप में आपको आपकी प्लानिंग रखनी चाहिए फॉर द डाउनफॉल। यू हैव टू एंटिसिपेट।
अब ये चीज आप चींटियों से सीखो। कैसे 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 कैसे? अब चींटियां क्या करती है, जब विंटर टाइम होता है उनको वो खाना नहीं मिल पाता है, या फॉर व्हाटएवर रीजन अगर स्नोफॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली एंट्स डोंट गो, सो व्हाट दे डू इज दे स्टॉक देयर फूड फॉर 6 months, द प्लानिंग, सो दे हैव प्लान्ड कि भाई जब समर्स आएंगे तो मैं सारा खाना ले लेंगे, सब खाना जमा कर लेंगे जो विंटर टाइम में हम खाएंगे जब हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन सर जब आप चल रहा होता है तो कोई डाउन की तरफ देखना भी नहीं चाहता, उसको लगता है कि मेरा आप तो 25 साल तक चलने वाला है, उसको तो ऐसा लगता है, क्योंकि तब तो ऐसा लगता है, बट मेरा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। भैया जब आपका सनराइज होता है सनसेट भी होगा, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। Every sunset will give leeway to sunrise, and every sunrise will give leeway to sunset. Absolutely, that's life. That's a cycle of life. That's a cyclical process. So you have to be prepared. So that's where the planning comes in. जब आप तो ज़्यादा हवा में मत उड़ो, पहली बात तो ये। तो मेरे हिसाब से इसलिए वो 5 साल की अगली साइकिल पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। 3 to 5 years horizon you must know. So whenever we do our projections, we always do based on 3 to 5 years. Do you also keep projection on the fact that what if this doesn't work after 3 years? Yes. In fact, what we do is आपने suppose hypothetically I'm saying कि अगर आपने नक्षत्र लॉन्च किया होगा, तो आपने ये भी सोचा कि 5 साल बाद या 3 साल बाद ये नहीं चलेगा, तो इसका क्या प्लान प्रोसेस वही जो जैसे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वो हमारे तैयार होते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। एंड बाय दैट व्हाट आई मीन इज देयर इज वन इज द ऑप्टिमिस्टिक प्लान, वन इज द रियलिस्टिक एंड द थर्ड इज द पेसिमिस्टिक। सो तीनों प्लान ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। सो ये तीनों प्लान आपके होने बहुत जरूरी है, सो दैट यू आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। सपोजिंग इफ देयर इज अ रिसेशन सडनली, वर्ल्ड वाइड रिसेशन, व्हाट विल यू डू? आई मीन वेयर आर यू गोना बी? सो दिस इज माय करोड़ों रुपए का पैसा लगा हुआ है, तो यू हैव टू बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली। उस टाइम आप कैसे रिएक्ट करोगे और कैसे उसमें से बाहर आओगे, वो प्लानिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब अप होता है तो दैट डजंट मीन कि आप बाकी दुनिया भूल जाओ, या आपका डाउन अपने बबल में मत बिल्कुल बिल्कुल आपका डाउन भी होगा, कभी ना कभी जरूर होगा। एंड दैट्स एज आई सेड दैट्स द साइकिल ऑफ लाइफ। सनराइज हुआ तो सनसेट भी होगा, और सनसेट हुआ तो सनराइज भी होगा, यू नो, सो डोंट गिव अप होप। एब्सोल्युटली। तो इसके लिए जैसे व्हाट मेक्स यू एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं काफी देर से सोच रहा था पूछने के लिए। ये ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता ये, बट मैं डू यू सी गुड इन एवरीथिंग इन लाइफ? एब्सोल्युटली। एंड आई शेक हैंड्स। आई हैव एग्जैक्टली, लोग मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं, मेरी उम्र तो बहुत कम है आपसे, लेकिन मुझसे पूछते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता 10 सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। सर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे, आप इतने पॉजिटिव कैसे? तो मैंने बाद में थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया, तो मैंने कहा शायद ऐसा कि आई सी गुड इन एवरीथिंग। मुझे पता नहीं, नेचुरली है, नहीं, बट मेरा मानना ये है कि हर चीज जो होती है अच्छे के लिए होती है। हाँ, ये मेरा अटूट विश्वास है, मतलब वो इतना ज्यादा दिमाग में अटूट विश्वास है, यस, कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि देयर इज अ डेथ इन द फैमिली, तो उसमें क्या अच्छा हो रहा है, मतलब व्हाई डू यू सी दैट आल्सो? तो मैं कहता हूँ भैया जो डेथ है, इफ ही वाज सफरिंग तो उसके लिए अच्छा हुआ, तो वो एक अच्छा है, और उसकी आसपास की फैमिली के लिए अच्छा हुआ। भैया वो भी छूट गया और फैमिली भी छूट गई, दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। सबके लिए प्लस आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, बिकॉज़ द लाइफ गोज ऑन, इट नेवर स्टॉप्स, द टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। सो द फैक्ट इज आप 2 दिन रहोगे, 4 दिन रहोगे, उसके बाद तो 5वें दिन तो आपको जाना ही है, काम करना ही है किसी को। सो वो तो आपका चलेगा, उसूल है, सब तो करना है हर किसी को। यू आर जस्ट लर्निंग आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस आल्सो, यू लर्न समथिंग न्यू। अब मुझे बिकॉज आई एम ऑन द पैनल ऑफ दिस NMIMS आल्सो, वेयर आई जहां से शुरुआत की थी उसकी पैनल पे हैं आप, NMIMS के लिए, नासिम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट स्टडीज, वहीं पे वो फॉर्म, राइट, वहीं से आया था वो जो फॉर्म किसी और ने दे दिया, जो आपके दोस्त ने दिया था, जो आज मिस्टर नरेंद्र मोदी के लीगल एडवाइजर हैं, पर्सनल एडवाइजर। इमेजिन हाउ लाइफ चेंजेस ना। एग्जैक्टली, या, एंड I mean I love it because I want to give it back to the institute which has made me, you know, so yes, I always love doing that। हाँ, तो मैं पैनल पे हूँ, तो वहाँ पे भी मैं कुछ बच्चों को ट्रेन कर रहा था कि भाई इंटरव्यूज कैसे पास करते हैं, क्योंकि रिटन एग्जाम तो सब कर लेते हैं, सब एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट द इंटरव्यूज, जनरली टेलिंग देम कि भैया ऐसे ऐसे होता है। तो आई रिमेंबर वन गर्ल हु इज वेरी नर्वस, तो मैंने कहा व्हाट आर यू नर्वस अबाउट? सो शी सेड मैंने टेकन अ 1 year ब्रेक, तो मैंने कुछ नहीं किया इस 1 साल में, तो ये तो मैं फंस गई इंटरव्यू में, तो ये तो जरूर पूछा जाएगा। सो मैंने कहा हाँ, बट व्हाई डू यू टेक दैट एज अ नेगेटिव? तो मैंने कहा 1 साल में कुछ तो सीखा होगा, क्या किया आपने 1 साल में? तो बीइंग अ गर्ल शी सेड मैंने कुकिंग सीखी, नई रेसिपी सीखी, बेकिंग करना सीखा, मैं अपने खुद की पेस्ट्रीज बना सकती हूँ, केक बना सकती हूँ। मैंने कहा दैट्स ब्रिलियंट, इतनी कमाल की बात है। एग्जैक्टली। मैंने कहा जो लगे हुए थे किसी और चीज में, उनको बेकिंग आती है, नहीं आती, तो दिस इज योर यूनिक पॉइंट। तो आई सेड दैट इज देयर लॉस ना, आपका ये गेन है, वो उनका लॉस है। अब उन्होंने कुछ और सीखा, वो बात वो भी आपका लॉस है, तो मेरे हिसाब से कोई लॉस नहीं है, आपने भी कुछ सीखा। सही बात है, एब्सोल्युटली। डोंट टेक दिस एज अ नेगेटिव, एंड आई बिलीव दैट्स व्हाट शी सेड इट इन द इंटरव्यू आल्सो, एंड दे ऑल लव्ड इट। सो नाइस, इट ब्रिंग्स समथिंग यूनिक। करेक्ट, इट्स यूनिक, या, बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई डिड। जरूरी नहीं है कि रोज मैं पढ़ाई करता रहूं। करेक्ट, वो बार-बार किताबों में घुसने की जरूरत नहीं है। यंग एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो आपने बात की ना इंटरव्यू में? ये एक्चुअली क्या होता है, जब लोग इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस के लिए, वहीं फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। मैंने देखा है लोगों को, कहना नहीं चाहिए, सॉरी, कैमरे पे बोल रहा हूँ,
रट्टू तोते की तरह जवाब देते हैं, अनफॉर्चुनेटली। कुछ रटा हुआ है, कुछ सीखा हुआ है, कुछ किताबों से पढ़ा हुआ है, बट दिस इज व्हाट नोबडी लुक्स एट। ऐसा क्यों है? मेरे हिसाब से दो एलिमेंट हैं इसमें। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली वैसा है ना, बेसिकली जहाँ पे आपको रट्टू बना दिया जाता है कि भाई आपको रटे रटाए आंसर्स देने हैं कि भाई अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछ लिया, जो भी पूछ लिया, वो जैसे 3 इडियट्स में एग्जैक्टली, तो वो हम सब रट्टू बन जाते हैं, बाय दैट इज बाय नेचर, आई मीन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली आपकी ग्रोथ में कहीं हेल्प नहीं करता, वो आपके लिए ऑब्स्टेकल है एक्चुअली, इट्स द अदर वे अराउंड। यस इट्स अ ह्यूज ऑब्स्टेकल। मेरा मानना है कि you have to have your own original thinking, and more than the original thinking, it's also out of the box thinking, कि वो एक आपके लिए सोचना बहुत जरूरी है। तो रटे रटाया आंसर से कुछ होने वाला नहीं है, वो तो हर कोई दे सकता है। दिस इज वेयर अगेन आई ऑलवेज टॉक अबाउट द डिफरेंशिएशन फैक्टर। अगर चपरासी भी वही कर रहा है तो आप उस चीज को आपने ढंग से कैसे करोगे? bringing to the table? Exactly. So nice. What are you bringing to the table is something which you have to be always aware of. You have to think differently. You have to say what your heart says, not what your rattu definition says. I agree. So which is very important. तो ये जो चीज मैं out of the box thinking, clarity of thinking in life. Clarity of thinking तो चाहिए, but clarity of thinking honestly is a very big word. It is a very big word. कहना बड़ा आसान है। जिंदगी की clarity चाहिए, तब जाके thinking आके clarity आती है। तो वो नहीं होती, उस एज पे डेफिनेटली नहीं होती। अभी टाइम लगेगा। मतलब ये मेरे लिए कहना आसान है आज कि भाई at the age of 57 I can talk big, but not at the age of 22 to 23. Not at the age of 20 to 23. So probably the out of the box thinking and bringing something new to the table. Yes, absolutely. Which how you will do it differently is what is important. Who has been your inspiration all this while? That Rohinton Balsara, that man, my boss. उनका पूरा नाम क्या था? Sorry. Rohinton Balsara. We used to call him Ronnie Balsara. Rohinton Balsara. हाँ, Rohinton Balsara. ये आपके साथ कहाँ पे थे? ये Bombay Burma was the name of the company, which is the Bombay Dyeing Group. Before De Beers and yeah, before De Beers. So उनसे मैंने बहुत सीखा, बहुत ज़्यादा। मतलब unfortunately he is no more, but he was a fantastic man. I mean, he really changed my life. He made me so very different, and he made me think all the time. And आज जो मैं हूँ, जहाँ मैं हर बार कहता हूँ कि अगर मेरा नाम किसी चीज़ से जुड़ा है तो उसको मैं सक्सेस करके ही रहूँगा, जो मर्जी हो जाए, मैं लगा रहूंगा। दैट परसिवरेंस आल्सो कम्स इन बिकॉज़ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। प्रसाद कापरे अगर कोई काम कर रहा है तो इट हैज टू बी परफेक्शन से होगा। 110% सर, वी होप एंड वी प्रे कि ऐसे ही आप चलते रहें। दिस इज सो नाइस। Thank you so much. I had a wonderful lovely time with you. Time too. Absolutely. I am so happy to hear Loved that. it and good luck to you. I mean, the kind of work that you're doing is amazing, and I'm so glad that आप इसको अलग-अलग लेवल पे ले जाइए। Hope and pray for the best. आपकी दुआएं रहेंगी तो सब अच्छे से हो जाएगा। We have something very small for you. आपने अपना precious time निकाल के दिया, हमारी तरफ से एक छोटा सा इसकी यार जरूरत नहीं है। अरे प्लीज, छोटा सा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हमने थैंक यू कार्ड भी लिखा है जिसमें हमने अपने हाथ से कुछ लिखा आपके लिए। क्या बात है। दैट विल बी रियली नाइस। सो एक पर्सनली भी तो कुछ होना चाहिए ना बाकी सब चीजें। आई लव दिस।